आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल न्यू और यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम मूली का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाएंगे। आज से पहले ये ज़बरदस्त सी रेसिपी ना तो आपने पहले कभी बनाई होगी और ना ही खाई होगी। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्लू पैन किचन। तो यहाँ पे मैंने मूलियाँ ले ली हैं। मैंने अपनी क्यारी से मूलियाँ तोड़ी हैं, तो इसलिए ये छोटी बड़ी पतली लंबी हैं। अगर आप बाज़ार से लें तो आप एक ही साइज़ की लीजिएगा। मूलियों को पहले मैंने अच्छे से धो लिया था। इसकी फ्रंट वाली साइड और बैक वाली साइड दोनों मैंने कट कर दी हैं। और अब हम मूलियों को छील लेंगे। छीलने के बाद फिर से एक दफ़ा वॉश करेंगे और अभी से हम ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास मूलियों के पत्ते हैं, तो इन पत्तों को हमने फेंकना नहीं है। इसमें से जो पत्ते ख़राब हैं, ये जो पीले हो चुके हैं, उनको हम निकाल देंगे। और ये सॉफ्ट वाले जो पत्ते हैं ये हमने रख लेने हैं, और ये हार्ड वाला साइड जो है ना इसकी, वो निकाल देंगे। तो अब पत्तों को भी हम बारीक बारीक सा कट कर लेंगे। तो मूली के साथ मूली के जो सॉफ्ट वाले पत्ते हैं उनको भी इस्तेमाल किया करें, उनको फेंक के मत करें। तो यहाँ पे पत्ते मैंने काट लिए हैं, अब इनको अच्छे से धो लेंगे। तो मूलियाँ जो हैं वो भी मैंने ग्रेट कर ली हैं। तो आप देख सकते हैं अब इसके अंदर से हमने पानी निकालना है। मूली के अंदर बहुत सारा पानी होता है, लेकिन हम सारा नहीं निकालेंगे। हम दबा के हल्का हल्का सा पानी इसके अंदर से निकाल देंगे, जो इजीली निकल सके। सारा पानी हमने नहीं निकालना। तो ये देखिए थोड़ा सा पानी मैंने निकाला है। जितना पानी मूली से इजीली निकल सका वो मैंने निकाल लिया है। अभी भी मूली के अंदर बहुत सारा पानी मौजूद है। तो अब इसके अंदर हम कुछ वेजिटेबल्स डालेंगे। ये मूली के पत्ते हैं जो मैंने अभी काटे हैं आपके सामने। इनको धो के मैंने स्ट्रेनर के अंदर रख दिया था ताकि अच्छे से सारा पानी निकल जाए। 2 टेबल स्पून सब्ज़ धनिया, 3 टेबल स्पून पालक ली है, और एक छोटे साइज़ की प्याज को मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है। ये तमाम वेजिटेबल हम बाउल के अंदर डाल देंगे। 3 सब्ज़ मिर्चें जिनको मैंने बहुत बारीक सा चॉप कर लिया है, ये भी डाल देंगे। अब साथ ही कुछ स्पाइसेस भी डाल देंगे। नमक डालेंगे 1 टीस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च हाफ टी स्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, साबित सफ़ेद ज़ीरा हाफ टी स्पून। अब हाफ टी स्पून ज़ीरा जो है हम पीस के डालेंगे। पहले हमने साबुत डाला है हाफ टी स्पून पीस लेंगे। अगर आपके पास पिसा हुआ ज़ीरा है तो आप वो डाल लीजिए। मेरे पास पिसा हुआ नहीं था तो मैंने इसको इस तरह पीस लिया है। अब इसके अंदर डाल देंगे 1.5 टीस्पून साबुत धनिया। पहले ज़ीरे को अच्छे से पीस लेंगे, इसके बाद हमने साबुत धनिया डालना है। और साबुत धनिया को हमने पीसना नहीं है, इसको दरदरा सा हमने मोटा मोटा रखना है। पिसा हुआ धनिया हम पहले शामिल कर चुके हैं, अब हमने दरदरा सा करके डालना है, क्योंकि साबुत जो है वो दांतों में फंस जाता है। तो इसलिए हम इस तरह करके डालेंगे, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप इसके अंदर डाल देंगे 1 लेमन का जूस। लेमन के मैंने बीज निकाल दिए थे, तो 1 लेमन का जूस डाल देंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से पहले हम मिक्स करेंगे। तो अभी देखिएगा आप, जो मूलियाँ हैं वो बहुत सारा पानी छोड़ेंगी, तो हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब इसके अंदर डाल देंगे हम आधा कप के करीब बेसन। बेसन को अच्छे से हम छान के यूज़ करेंगे। पहले बेसन को हम अच्छे से मिला लेंगे, फिर देखेंगे कि इसके अंदर मज़ीद कितना बेसन जाएगा। तो आधा कप बेसन जो है इसके अंदर हम मज़ीद डाल देंगे, मिक्स करेंगे। तो अब इसके अंदर डाल देंगे हम थोड़ी सी 2 चुटकी के करीब अजवाइन, जिसको हाथ से हथेली से मसल के हम डालेंगे ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू निकल के आए। अब हाथ की मदद से अच्छे से इस बैटर को मिक्स करेंगे ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से कंबाइन हो जाएं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से ये मिक्स हो चुका है, और बेसन की क्वांटिटी भी आप देख सकते हैं अच्छे से बाइंडिंग होने लगी है। अब थोड़ा सा बैटर हम हाथ में लेंगे, इसे राउंड राउंड घुमा के एक कोफ्ते की शेप दे लेंगे। तो इस पूरी रेसिपी में 1 कप बेसन टोटल यूज़ हुआ है। आधा कप पहले डाला था और आधा कप बाद में। तो यहाँ पे मैंने ऑयल को पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। तो ऑयल की कंडीशन आप देख सकते हैं, बहुत मैंने लो फ्लेम पे रखा था। बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म नहीं होना चाहिए, वरना ये आपके जो पकौड़े हैं जाते ही ये कलर पकड़ लेंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। बहुत स्लो से फ्लेम पे हमने इसको पकाना है ताकि अच्छे से अंदर तक कुक हो जाएं। ये ना हो कि ऊपर से कलर आ जाए और अंदर से कच्चे रह जाएं। जब एक तरफ से कलर अच्छा सा आ जाए तो साइड चेंज करके दूसरी तरफ से भी पकाएंगे। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों तरफ से इस पे ब्राउन कलर आ चुका है। तो अब हम फ्लेम को उतना ही रखेंगे, लो फ्लेम रखेंगे, और इस तरह चम्मच चलाते हुए इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, अलटते पलटते हुए, घुमाते हुए, ताकि ये ऊपर से क्रिस्पी हो जाएं और अंदर से भी बहुत अच्छे से कुक हो जाएं।
तो यहाँ पे देखिए कि बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं। इनका कलर देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन सा आ चुका है। तो ये अंदर तक कुक हो चुके हैं। अब इन्हें निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमारे बहुत ही मज़ेदार से मूली के पकौड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। क्या पहले कभी आपने ये पकौड़े खाए हैं? अगर खाए हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पकौड़ों की शेप आप कोई भी दे सकते हैं। अगर आपको राउंड शेप पसंद नहीं है तो आप जो आम हम पकौड़े बनाते हैं उस तरह से भी इनको बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कोफ्ते की शेप दी है। तो आप इसे दही के रायते के साथ या दही के साथ या फिर केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत डिफरेंट सी रेसिपी है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की बनती है। आप यकीन करें ऐसा लगेगा जैसे आप कोफ्ते खा रहे हों। आपको बिल्कुल भी इसमें मूली का टेस्ट नहीं आएगा, इतने ज़बरदस्त बनते हैं। अगर आपने पहले मूली के कभी पकौड़े खाए हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त बने हैं, अंदर से कितने सॉफ्ट और जूसी हैं और बाहर से क्रिस्पी बने हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, लगता है जैसे कोफ्ते खा लिए हों, इतने टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही मज़े की रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें। और आप किन किन शहरों से वीडियो को देखते हैं ज़रूर बताइएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।